हरे कृष्णा। आज कीर्तन कौन कर रहा? प्रभु हम्म। जी। हम्म, क्या? नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वत्यै देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सो हम लोग कल 25 चैप्टर एंटर कर गए थे, और हमने बस शुरू किया, टच किया उसको कि कैसे प्रभुपाद वापस न्यूयॉर्क आ गए हैं। और हम एक चीज़ कल हमने डिस्कस किया। पॉइंट नंबर 1, कौन था माइकल ब्लूमर्ट? एक न्यू कमर है प्रभु, जो अ, कुछ है जो उसके मतलब बारे में याद है कल? कल हाँ, एक साइकेट्रिस्ट को दिखा रहा है, वो ओवरडोज करता है तो वो हेल्थ सही नहीं है। तो अभी जो साइकेट्रिस्ट को दिखा रहा था वहां पे उसकी हेल्थ ठीक नहीं हो रही थी। तो अभी प्रभुपाद के सेशंस उसने अटेंड किए तो वहां पे उसको अच्छा लगा। तो अभी वहां से उसके अंदर मतलब एक चेंज आ रहा है अभी। देन प्रभुपाद ने उनके डैड को कन्विंस किया कि वो कैसे यहाँ पे वो उनके नहीं, सेशंस उनके करें। डैड उनको डॉक्टर बनाना चाहते थे ना, तो प्रभुपाद ने क्या बोला फिर उनको? प्रभुपाद ने बोला कि बॉडी के हर एक पार्ट का तो डॉक्टर है, बट सोल का डॉक्टर सिर्फ कृष्ण कॉन्शियसनेस ही है, ऐसा कुछ बोला था। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। ठीक है, सो माइकल ब्लूमर्ट हमने कल डिस्कस किया। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट हम बात करते हैं इस चैप्टर में। ये चैप्टर काफ़ी ब्यूटीफुल है, प्रभुपाद का जो स्ट्रगल्स है इसमें बहुत अच्छे से हाईलाइट हो रहा है। प्रभुपाद अपना वीज़ा जो है एक्सटेंड कराते रहते थे। वो अभी भी एक इंडियन सिटीजन है ना। आए थे वो 1965 में, अभी 1967 चल रहा है। 65 में वो आए, बहुत स्ट्रगल किया, 66 में इस्कॉन स्थापित हुआ। और फिर 67 में वो 2-3 महीने के लिए कैलिफोर्निया गए थे, और वो अभी वापस लौट के आए हैं। तो अभी 67 सन चल रहा है। 67 68 स्टार्ट हो गया है, क्षमा कीजिएगा। 65 में वो आए, 66 में इस्कॉन की स्थापना हुई, और 67 खत्म हो गया है, अब 68 आ गया है। ठीक है, 68 आ गया है। और अभी प्रभुपाद 71 ईयर्स के हैं, लेकिन ये इसी में आगे चल के जन्माष्टमी जब आएगा कुछ महीने बाद तो 72 के हो जाएंगे। ठीक है, सो ही इज ऑलमोस्ट 72 ईयर्स ओल्ड। और ये लगभग लगभग 2-2.5 साल से अमेरिका में है। तो इनका वीज़ा अब वापस एक्सटेंड नहीं हो रहा है। आप कब तक अपने वीज़ा को टेम्परेली एक आध बार ही एक्सटेंड करा सकते हो। तो अब जो इमिग्रेशन ऑफिस है, अ, उनके बर्ताव से ऐसा लग रहा था कि प्रभुपाद को डिपोर्ट कर दिया जाएगा, उनको हम यूएस में रहना अलाउ नहीं करेंगे। सिटीजन नहीं है ना, एज एज अ नॉन सिटीजन आप कितने ही दिन रह सकते हो? ना वहाँ पर आप कोई नौकरी कर रहे हो, ना आप वहाँ कोई एजुकेशनल कोर्स कर रहे हो, ना आपने किसी अमेरिकन से शादी करी है, राइट? सो उस समय प्रभुपाद सोच रहे थे कि अगर सच में ऐसा हो जाएगा तो कनाडा में मॉन्ट्रियल है, वहाँ मैं चला जाऊँगा नेक्स्ट, और वहीं पे अपना प्रचार को कंटिन्यू करूँगा। बिकॉज मॉन्ट्रियल में सैन फ्रांसिस्को से एक डेवोटी था, एक अच्छा डेवोटी था प्रभुपाद का, अभी उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, मे बी इट वाज, आई थिंक, जो भी नाम है उनका,
वो मॉन्ट्रियल चले गए थे। जैसे मुकुंद और जानकी न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया आ गए तो प्रभुपाद को भी बुला लिया। तो शायद मुकुंद ही था जो मॉन्ट्रियल चला गया था। तो मॉन्ट्रियल में भी वो कोशिश कर रहा है एक बेस बनाने का, और प्रभुपाद सोचे थे कि अब मैं वहाँ चला जाऊंगा अगर यूएस मुझे रहने को अलाउ नहीं किया। तो जो प्रभुपाद के डिसाइपल्स है उन्होंने एक लॉयर को बुलाया। उस लॉयर ने बहुत टैक्टफुली इमिग्रेशन ऑफिस का प्रोसीडिंग्स को डिले कर दिया ताकि प्रभुपाद के पास समय आ जाए, और उस बचे हुए समय में प्रभुपाद एक परमानेंट वीजा जो है उनको मिल जाए। परमानेंट वीजा मतलब अब उनको वापस रिन्यू नहीं कराते रहना पड़ेगा कुछ महीने बाद, वो डर खत्म हो जाएगा। परमानेंट वीजा, अब प्रभुपाद एक बहुत लंबे समय के वर्ष के लिए रह सकते हैं आराम से बिना कोई टेंशन के। ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम चल रहा है बैकग्राउंड में। अच्छा, अभी एक और नंबर 3 पे हम आते हैं, प्रिंटिंग द भगवत गीता। जो प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं न्यूयॉर्क में, उसमें से कोई एक था, आई थिंक ब्रह्मानंद या अच्युतानंद कोई एक थे। उनको प्रभुपाद ने बोला था कि भगवत गीता को आप प्रिपेयर करिए। प्रभुपाद के पर्पस उनके टीचिंग्स के द्वारा प्रभुपाद ने उसको स्पूफ रीडिंग भी किया। और अब बोला कि इसको हम लोग को, हम रेडी है, हमारा मटेरियल रेडी है, अब इसको हम लोग बहुत सारे कॉपीज इसके प्रिंट करके डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं इसको हम। लेकिन अभी तक किसी ने भी लग के जो है स्पॉन्सर ढूंढो और कहाँ से पैसा आएगा प्रिंटिंग का, उसमें माथा नहीं मारा था। सो अब भगवत गीता लिखना हो गया, अब प्रिंटिंग का डोनेशन लेने के लिए माथा मारना है उनको। ठीक है। तो ये एक नया काम आ गया था उनके डेली शेड्यूल में। देन नंबर 4, सबसे बड़ी बात, न्यूयॉर्क में बड़ा मंदिर बनाने के चक्कर में एक फ्रॉड हो गया था। $6,000 इनके चीटिंग करके ले लिए गए थे, फॉल्स ट्रस्ट करके। ये भी 20-25 साल के बच्चे ही है ना, इनको भी इतना आता नहीं था। और सबसे बड़ी बात, बात ये नहीं कि ये 20-25 साल के थे, अगर ये 5 साल के होते तो भी शायद ये कर पाते, अगर ये अपने गुरु की बात सुनते। तो डिड नॉट लिसन टू प्रभुपाद, उसका पनिशमेंट मिल गया इनको। सो प्रभुपाद ने क्लियरली बोला कि वी विल प्रोसिक्यूट द कल्पिट्स, हम लोग कोर्ट में केस दर्ज करेंगे। इंडियन कोर्ट से तो थोड़ा बेटर ही है वहाँ के कोर्ट्स, वहाँ पे एक्शन होता है, एक्शन लिया जाता है, बहुत जल्दी सब कुछ होता है। सो प्रोसिक्यूट द कल्प्रिट्स। लेकिन जब उनको लीगल थ्रेट दिया गया एक अच्छा वकील हायर करके, तब वो थोड़ा डर गए। और उसके बाद थोड़ा बहुत निगोशिएशंस हुआ जिसमें अब प्रभुपाद भी आ गए पिक्चर में। फाइनली उन्होंने रिफंड कर दिया पैसा। सब नहीं किया लेकिन 80% पैसा रिफंड हो गया उनका, 80-90% रिफंड हो गया। और कुछ एक पार्ट रिफंड नहीं हुआ, प्लस $1,000 उनका लॉयर के खर्चे पे गया था। तो कुल मिला के आपको लग रहा था कि आपका $100 खो गया है, आपने हाथ पैर मार के एटलीस्ट $80 तो रिकवर कर लिया। कुल मिला के ये बात है। तो जब वो डिसाइपल्स बोलते हैं कि थैंक यू प्रो, मतलब वो लोग खुश थे कि वो बहुत बड़े फ्रॉड से बच गए। और लेकिन वो लोग बोल रहे थे कि फिर भी इस सब में मतलब $1,000-2,000 का तो हमारा नुकसान हो गया। तो प्रॉपर बोलते हैं कि व्हेन डीलिंग विद अ टाइगर यू कैन एक्सपेक्ट टू गेट स्क्रैच, कि एक टाइगर के साथ आप लड़के आए हो, खाली खरोच में लौट के आए हो, यही नहीं कि टाइगर आपको मार डाला। तो इसकी से लिए तो खुश रहो। आप समझ रहे हो प्रभुपाद के इस मुहावरे का मतलब, राइट। सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रभुपाद आकर कैसे एक एक सिचुएशन को सॉल्व कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं। प्रभुपाद को एक न्यूज शो में बुलाया गया। अर्णब गोस्वामी को जानते हो ना, ये अमेरिका के अर्णब गोस्वामी है, एलन बर्क। ये स्टूडियो में गेस्ट को बुलाता है, सिगरेट पीता है उनके सामने, और उनको भड़काने की कोशिश करता है। जब वो भड़क जाते हैं तो उनको और प्रताड़ित करता है। मतलब समझ रहे हो आप। सो इन्होंने प्रभुपाद को इनवाइट किया, बट बहुत रेस्पेक्टफुल थे। फिर उन्होंने रेस्पेक्टफुली पूछा कि कैन आई स्मोक अ सिगार। प्रभुपाद सेड ओके यू कैन। उसी के शो में तो उसको ज़्यादा टोक नहीं सकते हैं। तो फिर वो शुरुआत शुरुआत करता है अपने सवाल जवाब। वो इंट्रोड्यूस करता है कि ही इज़ अ रियल स्वामी, कोई फेक गॉडमैन नहीं है ये। उस समय अमेरिका में ऐसा बहुत कल्चर था कर्ल्स का, फेक गॉडमैन्स का। फिर वो बोलते हैं, पूछते हैं कि प्रभुपाद व्हाई आर यू अगेंस्ट हैविंग सेक्स। प्रभुपाद सेड कि नहीं, मैंने तो कभी भी नहीं बोला दैट आई एम अगेंस्ट हैविंग सेक्स, बट इट शुड ओनली बी डन टू प्रोड्यूस कृष्णा कॉन्शियसनेस चाइल्ड। तो फिर वो बोलते हैं कि सेक्स आउटसाइड ऑफ मैरिज में क्या प्रॉब्लम है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि हमारा जो ये लाइफ है इसका मेन गोल है सेल्फ रियलाइजेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन को?
आत्म साक्षात्कार। ये थोड़ा ज्यादा ही हिंदी नहीं हो गया? आत्म साक्षात्कार। ठीक है, आप लोगों को समझ में हाँ आ रहा होगा। जी। एक और वर्ड था, आई एम सॉरी, अभी याद नहीं आ रहा। एनीवे, जो भी है, खुद को समझना, सेल्फ को रियलाइज करना, आत्म साक्षात्कार, ये हमारा लाइफ का गोल है। और बहुत ब्यूटीफुल बात प्रभुपाद बोलते हैं, देखिए इंग्लिश में बोल रहा हूं मैं, व्हेन वन पर्सन्स माइंड इज ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड with capturing new sex partners, then keeping the necessary mental peace for self realization becomes impossible. जब किसी को पहला प्यार होता है तो इतना बावला होता है व्यक्ति, उसको आगे पीछे कुछ ही नहीं दिखता है ना, है ना? आपका कोई एक्सपीरियंस होगा लाइफ का शायद, तो वो वैसा ही हो जाता है। अब ऐसा व्यक्ति कहाँ अपने काम में और अपने पढ़ाई में ध्यान दे पाएगा? तो सेम चीज, अगर आपका लाइफ में फुल स्टॉप ही नहीं लगा, आप हो गए 40-50 साल के, आपके बीवी बच्चे हैं, फिर भी आप ढूंढ रहे हो सेक्स पार्टनर्स, तो फिर आप कहाँ से जो मेंटल पीस है, जब आपका दिमाग शांत होगा तभी आप सेल्फ रियलाइजेशन पे ध्यान दे पाएंगे अपना। वो आदमी साधना नहीं कर पाएगा जो आदमी आपका चार नियम उसके कंट्रोल में नहीं है। पहले हमें चार नियम फॉलो करके इंसान बनना है, फिर हम भक्ति में पहला कदम रख सकते हैं। राइट? सो हम भक्ति कैसे करेंगे जब तक हम इंसान ही नहीं बनेंगे? इट्स नॉट पॉसिबल। और एलन काफी तारीफ करता है प्रभुपाद की, दिस इज वर्थ मेंशनिंग कि दिस इज वन ऑफ द रेयर ओकेशंस, रेयर गेस्ट जिसमें एलन बर्ग डज नॉट एक्ट इन अ डिसरेस्पेक्टफुल मैनर। प्रभुपाद रिटर्न में आते हुए बताते हैं कि जो टीवी का जो लाइट्स था, उनके चेहरे पे लाइट्स गिरते हैं ना स्टूडियो का, बहुत पेन हो रहा था उनको, उनका माथा भारी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो एक दिन एक प्रभुपाद के डिसाइपल ने, प्रभुपाद जब मंदिर में क्लास दे रहे थे तो देखा प्रभुपाद का हाथ शेक हो रहा है, जो कभी होता नहीं था। और प्रभुपाद ने उन सबको ना इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि अगर मैं बहुत तबीयत खराब हो जाए, कि मैं बोलने की कुछ करने की परिस्थिति में नहीं हूँ, मेरा अंतिम काल आ जाए, तो मुझे डॉक्टर को मत बुलाना, ना मुझे हॉस्पिटल लेके जाना, जस्ट गिव मी माई चैंटिंग बीट्स एंड आई विल चैंट हरे कृष्णा एंड देन इन दैट मैनर आई लीव माई बॉडी। हालांकि इतना कुछ सीरियस हुआ नहीं, और ये लोग चाहते नहीं थे कि प्रभुपाद अपने आप को फिजिकली बहुत एक्सर्ट करे, कीर्तन में बहुत जोर से एनर्जेटिक होके नाचे, या अपना शेड्यूल ऐसा कर दे कि रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिले। लेकिन अगर प्रभुपाद डिसाइड कर लेते थे कि वो डांस करेंगे तो कोई उनको रोक नहीं पाता था, एक हिचक से भी, और अल्टीमेटली प्रभुपाद को कौन रोक सकता है? सो अपने कोई एक डिसाइपल थी, प्रभुपाद के एक डिसाइपल था जिसकी जो दादी है, उनका तबीयत बहुत खराब चल रहा था, वो अपने डेड बेड पे थी बोल सकते हैं। तो प्रभुपाद इस हालत में होते हुए भी उसकी, उनके डिसाइपल के दादी के लिए, जो शायद उनको जानते भी नहीं होंगे, एक लेटर लिखते हैं कि आप चिंता मत करिए, भगवान आपको ब्लेस करेंगे। और उसमें एक बहुत अच्छा चीज वो लिखते हैं कि अगर हम लोग गॉड कॉन्शियस रहे ना, कृष्णा कॉन्शियस या गॉड कॉन्शियस रहे, तो ना वी डोंट फील द पैंग्स ऑफ ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आप मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सिगरेट शराब पी रहा है, आप उसको मना करोगे तो वो यही बोलेगा ना कि मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो कभी बीमार नहीं हुए इसको पी के, वो अपने बुढ़ापे तक पिए और आराम से 90 साल के एज तक वो लोग जिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, हाँ, वी ह्यूमंस live in a nation created by humans, following a constitution created by humans. But this material world has no borders, and this material world's laws cannot be, uh, loopholed out of. हमको लगता है कि अगर ट्रैफिक सिग्नल हमने तोड़ा और किसी ने भी नहीं देखा, चालान नहीं काटा, हम बच गए। लेकिन ये चीज क्यों बच गए? क्योंकि वी ह्यूमंस आर इम्परफेक्ट। वी कैन डिजाइन द सिस्टम बट वी कैन नॉट सिक्योर इट कंप्लीटली, वी आर इम्परफेक्ट। तो हमारा साहस बढ़ जाता है गलत काम करने का। ये मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, बट कितना ही साहस बढ़ जाए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जो नेचर है, कर्म, ये जो प्रकृति का जो अपना नियम है जिसको भगवान ने बनाया है, इसको आप तोड़ के बच सकते हो? नहीं, कभी नहीं। क्यों मालूम है? यमराज के कोर्ट में 11 विटनेस आपके सामने खड़े होकर आपके एक्शंस का आई विटनेस टेस्टिमनी देते हैं। इसमें
टेन डायरेक्शंस को एक ही विटनेस माना जाता है, दसों दिशाएं, आपका अंदर का परमात्मा विष्णु, सन, द मून, एंड ऐसे करके कई सारे हैं, सारे वो भी मुझे याद नहीं आ रहे हैं। सो सूर्य में इतना से बढ़िया उसी के दे आर चांद 24/7 CCTVs, 11 CCTVs pointed at you. So you can't escape the laws of the material nature. You can't escape the constitution of the material nature. ठीक है? So that is what you need to understand. Now the point is, coming back to the question, आपको हिसाब तो चुकाना पड़ेगा जो भी करोगे। ये शरीर आपको दिया है आत्म साक्षात्कार के लिए, राइट? तो अगर हम इसका ओवर इंडल्जेंस कर रहे हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन में, फॉर एग्जांपल अल्कोहल, सिगरेट, तो हमें हमारे पुराने कर्मों के वजह से एक अच्छा शरीर, हेल्दी शरीर मिला था, जिसका जो बहुत स्ट्रांग होगा, जो ऐसे सफरिंग्स को थोड़ा बहुत हैंडल कर लेगा। बुढ़ापा आते आते जब हमारा डेथ का टाइम आएगा, तब वो डेथ का नेचर इतना ज्यादा पेनफुल होगा कि जितना कर्मा हमने, गलत कर्मों जो है, वो हमको एक बार में सब कुछ सफर करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? अभी कुछ केसेस ऐसा होता है जिसमें वो सफरिंग एक बार में नहीं करना पड़ता, वो 40 50 60 70 साल का एज से उसका हेल्थ खराब होने लग जाता है, वो धीरे धीरे स्लो डेथ मरता है। और ये क्विक डेथ एक साथ ज्यादा पेन देता है। द नेचर ऑफ पेन इज डिफरेंट, एक बार में धीरे धीरे आ रहा है इंस्टॉलमेंट पे, एक बार में वन टाइम ऑफर आ रहा है, राइट? बट सबको उनका हिसाब चुकाना पड़ता है। हम अपने इम्परफेक्ट आईज और सेंसेस से जो देखते हैं उसको ही सच मान लेते हैं कि यार ऐसे इतने सारे लोग हैं दुनिया में जो नशा करते हैं, बट दे डाई आफ्टर सच अ ओल्ड एज, आराम से। अरे तुम देख कर रहे हो क्या उसका अंदर का आराम जब वो मर रहा था? सो वी ऑल हैव टू पे द प्राइस, ठीक है? वाई डू सम पीपल गेट, सम चिल्ड्रन गेट कैंसर, जस्ट बॉर्न हुए कुछ साल में, और अबॉर्शंस हो जाते हैं, उनकी क्या गलती है? दीज आर ऑल एक्शंस ऑफ द पास्ट लाइफ। There is always justice in the material nature. The timing of justice is different, and that timing is what we call God's plan. भगवान जब चाहे तब वो हिसाब करेंगे, लेकिन हिसाब सबका चुकता होता है। नाउ अब मैं प्रभुपाद के इस लाइन पे आ रहा हूं। जो लोग भक्त, गॉड कॉन्शियस होते हैं, मतलब वो भक्त है। जो भक्त है मतलब वो इंसान है, इंसान है मतलब वो चार नियम नहीं तोड़ते, उनका सेंसेस का ओवर इंटेलिजेंस नहीं हो रहा है, देयर सेंसेस आर बैलेंस्ड, हेल्दी सेंसेस, एंड दे आर गॉड कॉन्शियस। तो नेचुरली इनका जो पेन होता है, यानी कि भक्तों का जब डेथ के टाइम में जो पेन होता है, दैट इज वेरी लेस। समझ रहे हैं आप? देयर डेथ इज वेरी लेस, लेस पेनफुल। दे डोंट डाई लाइक अ डॉग। ऑलराइट? सो ये प्रभुपाद यहां पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सो 9:31 हो गया, लेट्स जस्ट एंड इन द नेक्स्ट 2 minutes, ऑलराइट? Prabhupada never changed his routine even under these situations. He used to wake up early in the morning. He used to take cold showers. He used to go on morning walks. He used to eat in a very balanced way. प्रभुपाद ना बहुत कुछ खाते थे, पूरी सब्जी उनका फेवरेट था, जबकि इस एज में एक हार्ट पेशेंट को तेल का सामान तो खाना ही नहीं चाहिए। बट ही वाज, यू कैन मे बी से, ही वाज अ Prabhupada loves samosas and kachoris also. यस यस माता जी। तो वो थोड़े फूडी किस्म के तो थे इवन इन दिस एज, but still he is going to live on for so many years now, 1977 तक, और 10 साल वो रहेंगे ऐसे ही रूटीन में। How was that possible? Do you know? There's only one reason. He used to do morning walk every day religiously without fail, और बहुत लंबा वॉक करते थे वो। उनके कितने लेक्चर्स ही वॉक में, मॉर्निंग वॉक, मतलब मॉर्निंग वॉक कॉन्वर्सेशंस में से उनका बहुत सारा कोट्स निकाला गया जो हम आज इंटरनेट में देखते हैं। बहुत फोटोस आपको मिल जाएंगे। उनका मॉर्निंग वॉक रूटीन तो बहुत ही स्ट्रिक्ट था, रिलीजियस था, रेगुलर था, ठीक है? सो दैट्स वन साइड लेसन फॉर अस। इसमें बहुत जब व्हेन वी वॉक ना, हमारा मेटाबॉलिज्म एक्टिव हो जाता है, इट्स जस्ट लाइक स्विमिंग, यू नो। सो वी कैन गो टू द जिम एंड योगा एंड मेनी थिंग्स आर देयर, बट वॉकिंग इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ हेल्दी हैबिट, ठीक है? सो इसका जीता जागता एग्जाम्पल प्रभुपाद थे, और आज भी ये even Gandhi ji, as much as a controversial figure he is, he used to walk a lot. ठीक है? So this thing is very important, जो next generation को भी अपने लाइफ में रखना चाहिए। So there are a few things to discuss, but let's respect time. हम लोग कल मिलते हैं, और अगले हफ्ते हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? So
विल सी कल प्रभुपाद का सिचुएशन कैसे और डिटोरिएट कर करके उनको हॉस्पिटलाइज किया जाएगा. देर आर मेनी इंटरेस्टिंग पार्ट इन दैट सेंस जहां हम अपने गुरु का जो सफरिंग वाला डेज है उसको देखने वाले हैं. और सच बताऊं तो इंटरेस्टिंग बिकॉज हमको बहुत इंस्पिरेशन मिलता है. इट कैन मेक यू इमोशनल बट इट एट दी एंड इट शुड इंस्पायर अस, यू नो, दैट these acharyas are doing so much for our welfare even in such difficult times, in such old age. So we should, you know, repay the debt. Even to feel that we are indebted to them is a, you know, half goal achieved, but we should feel like we have a debt to pay. And इससे हमारा साधना फ्यूल हो रहा है, यू नो, इसलिए इससे हमको स्पिरिचुअल मोटिवेशन मिलता है. तो आई होप यू डोंट मिस टुमारो सेशन. लेट्स मीट टुमारो. थैंक यू. हरे कृष्णा. श्रीला प्रभुपाद की जय. एनी ठीक है, क्वेश्चन? हरे कृष्णा। Seeing no questions, let's meet tomorrow. Thank you. Hare Krishna.